बूंदी में आज चित्तौड़ प्रांत के 12 जिलों से आए किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र का भ्रमण किया। इस दौरान किसानों ने आधुनिक खेती और पशुपालन की बारीकियों को जाना। कृषि विज्ञान केंद्र के पशुपालन वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम मीणा ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती की जानकारी देने के साथ उनकी आय में बढ़ोतरी करना है। कृषि विज्ञान केंद्र पर 12 जिलों से किसान आए हुए हैं। उनमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर। तो ये किसान जो आए वो प्राकृतिक खेती प्लस पशुपालन इसको यहाँ सीखने के लिए आए हैं। ये संघ से जुड़े हुए हैं और संघ में रह के ये किसानों को वहाँ जाके प्राकृतिक खेती और पशुपालन के बारे में वहाँ जागरूक करेंगे ताकि किसानों की आय बढ़े। इसलिए ये भ्रमण पर आए हुए हैं और आज इन्हें कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे यहाँ भ्रमण किया और बैठ के कुछ चर्चा करी। ये जैविक खेती के बारे में यहाँ हमने जानकारी प्राप्त करी। ये गो आधारित कृषि, इसकी जानकारी लेकर हमें यहाँ डॉक्टर साहब ने भी जानकारी दी। गो आधारित कृषि जैविक खेती से ये किसान आत्मनिर्भर होता है और आत्मनिर्भर किसान आत्मनिर्भर भारत की संरचना, जो मोदी जी की जो संरचना है वो यही संकल्प है और वास्तव में होना भी यही चाहिए ताकि जैविक खेती से किसान आत्मनिर्भर बने। ये जो अपनी जमीन वो खराब नहीं हो। यहाँ वैसे तो सभी चीज़ें सीखने को मिल रही है, जैसे व्यवसाय के लिए बकरी पालन है, भैंस के लिए चारा पानी कैसे, उनकी देख रेख कैसे करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें सबसे मेन चीज़ें ये मिली कि अपन सॉइल टेस्ट करवाओ, भूमि का मिट्टी परीक्षण करवा कर ही उसके अनुसार उपयुक्त फसल की बुआई करें। उसके साथ साथ कम लागत की खेती करें ताकि हमारा मुनाफा ज़्यादा हो, लागत कम हो तो मुनाफा अपने आप मिलेगा। अगर फसल का भाव कम भी रहा, लागत कम लगी तो मुनाफा ज़्यादा मिल जाएगा। इस तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। ये जो हमारा दल है 60 सदस्यीय दल, हम कृषि गो आधारित जैविक कृषि और प्राकृतिक खेती को समाज में कैसे स्थापित करें उसके लिए प्रत्यक्ष प्रशिक्षण लेने के लिए आए थे। डॉक्टर साहब ने हमारी वहाँ पर हॉल में एक क्लास ली। हमको बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ये भी कहते हैं कि यदि हमें किसान की आय को दोगुनी करनी है तो 3 काम करने पड़ेंगे: मेड़ पर पेड़, पशुपालन और खेती। और इस प्रकार से हम अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक तो गौ पालन, बकरी पालन और इसके अलावा प्राकृतिक खेती का किस प्रकार से जीवामृत बनाना, कंपोस्ट खाद बनाना, एक अजोला का वो प्रदर्शनी देखी, एक नर्सरी भी देखी है। इस प्रकार से एक बहुत अच्छा सुंदर डॉक्टर साहब घनश्याम जी के द्वारा सभी को समझाया गया है।